बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 3 इज़ बेसिकली अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हम मैट्रिसेस वाला पोर्शन देखेंगे। मैट्रिक्स बेसिकली एक टेबल की तरह होता है। ये हमारे पास टेबल बना हुआ है। टेबल में हम कुछ टाइटल लिखते हैं, बाकी इसको लेबल कर रहे होते हैं और उसके बाद इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है लाइक 1 2 3। अब अगर हम इस टेबल के बॉर्डर्स हटा दें, टाइटल्स हटा दें, तो हमारे पास नंबर्स बनेंगे 1 2। सो इन नंबर्स को अगर हम पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें, जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल वर्ड होता है मैट्रिसेस। ओके, तो ये बेसिकली एक अरेंजमेंट का नाम है। सो मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, उनको मैंने तरतीब दे के एक स्ट्रेट लाइन में रखा, तो जो स्ट्रक्चर बनता है इसको आप लाइन बोलते हैं। ठीक है, और इनको अगर मैं इस तरह से अरेंज करूँ तो ये सर्कल बन जाता है, और इस तरह से अरेंज करूँ तो ट्राइंगल, अगर इस तरह से अरेंज करूँ तो ये रेक्टेंगुलर है। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स में हम नंबर्स को इस तरह अरेंज कर रहे होते हैं लाइक रोज में। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है इस तरह की, इसको रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल होती है उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर हम लोग नंबर्स को अरेंज कर रहे होंगे इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, और उसको इनक्लोज करेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट से, तो मैट्रिक्स बनता है। ठीक हो गया। अगेन रिपीट कर दूं, रोज हॉरिजॉन्टल और कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। सो अगर प्रॉपर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें तो मैट्रिक्स इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मैट्रिक्स को लिखते कैसे। सबसे पहली बात कि इसको नाम कैसे देंगे। नाम इसको कैपिटल लेटर से दिया जाता है, ए बी एंड सी। आपने सेट्स के अंदर देखा, उनको ए बी सी आप नाम दे रहे होते हैं। आपने पॉलिनोमियल्स देखे, उसको पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स इस तरह से लिखा जाता है। ओके, सो मैट्रिक्स को नाम देने के लिए ए बी सी यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। कुछ एग्जांपल्स लिखें मैट्रिक्स की। सो यहाँ पे अगर हम देखें मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी, इन मैट्रिसेस के अंदर दो दो रोज हैं। ठीक है, और कॉलम्स को अगर देखें हम तो वो दो कॉलम्स हैं पहले में, इनमें दो दो कॉलम्स हैं। बाकी आप सी में देखें, इसमें एक कॉलम है, ई में तीन कॉलम्स हैं, एफ में एक कॉलम है और एक। ओके, सो कॉलम्स क्या होंगे, पहले रोज को देख लें। रोज आर बेसिकली हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट, और कॉलम्स जो होंगे वो वर्टिकल अरेंज। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ। सो इसमें अगर हम रोज देखें, R1 R2, कॉलम्स देखें C1 C2 एंड C3। ऑर्डर बेसिकली होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो यहाँ पे दो रोज हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। सही है, तो हमारे पास जो भी मैट्रिसेस होंगे उसमें हमने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखने और नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, बीच में हम बाय लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिसेस। सो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों ए और बी, ये कब इक्वल होंगे, इसके लिए दो क्राइटेरियाज हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी शुड बी इक्वल। सो अगर पहला मैट्रिक्स
2 बाई 2 ऑर्डर का है तो दूसरी को भी 2 बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, ओके। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से क्या मुराद है, लाइक एक मैट्रिक्स है, इसको मैं ए बोल लेता हूँ, दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो अगर इन मैट्रिक्स ने बराबर होना है तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, लाइक मैं 2 बाई 2 रख रहा हूँ। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से क्या मुराद है, पहली रो में यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा, वही एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए, और जो एलिमेंट इधर आ रहा है वो इधर होना चाहिए, जो एलिमेंट इधर आ रहा है वो ही इधर होना चाहिए, एंड सिमिलरली द फोर्थ वन, ओके। तो तब हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहते हैं राइट द नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो यहाँ पे देखें हमारे पास एक ही रो है और कॉलम्स इसमें दो हैं। सो रोज इसमें कितनी है, 1, कॉलम्स हैं 2। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर होगा 1 बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो रोज हैं हमारे पास 2 एंड कॉलम्स भी 2 हैं, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2 बाई 2। यहाँ पे देखें हमारे पास एक ही रो है, क्योंकि 5 बाई 7 एक एलिमेंट है। सो एक रो एक कॉलम। डी पार्ट को देखें, 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5, तो एक ही नंबर है, इसकी भी रो एक है, कॉलम में एक है, और कॉलम भी एक है, ऑर्डर होगा 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट। देखें इक्वल कब होंगे, जब ऑर्डर सेम होगा। तो पहले वाले मैट्रिक्स का अगर हम देखें तो ऑर्डर 2 बाई 2 है, दूसरे वाले का भी 2 बाई 2 है, तो पहला क्राइटेरिया इसका फुलफिल हो जाता है, इनका ऑर्डर सेम है। दूसरा क्राइटेरिया हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, लाइक यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो इस नंबर के बराबर होना चाहिए, ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 है, √25 में से √25 को माइनस कर लें तो यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। 1 और 0 आपस में बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 2 3, अब इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, और इसमें एक रो है एक कॉलम है, बीच में प्लस है ना, 1 + 2 + 3 करेंगे तो ये बेसिकली 7 है। अब इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो पहली जो कंडीशन है वो ही फेल हो जाती है, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। सी में देखें तो ये बेसिकली आपको लगता होगा कि ये दोनों सेम है, बट इसमें 1 बाई 2 एक नंबर है। सो यहाँ पे देखें इसकी एक रो है एक कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो इनके ऑर्डर सेम नहीं है, लिहाजा ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। डी मिस कर गया मैं। सो अगर डी पार्ट देखें, एक मैट्रिक्स मैंने लिखा नहीं हुआ, वो बेसिकली है 1 0 0 1। सो 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा, ये सेम है। 0 + 0 करेंगे तो 0 आता है, ये भी सेम है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तब भी 0 आता है, ये भी सेम है। 1 - 0 करेंगे ये भी, तो ये आपस में इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, हैदर हसन एंड एमन स्कोर 7 पॉइंट्स। हैदर ने स्कोर किए हुए 7 पॉइंट्स, हसन ने किए हुए 11 पॉइंट्स और एमन ने किए हुए 10 पॉइंट्स। अब इनको हमने एक रो मैट्रिक्स आर में लिखना है और कॉलम मैट्रिक्स सी में लिखना है। तो रो मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे आर इज इक्वल टू, पहले आप लिख लें 7, फिर 11 एंड 10। सो अगर कॉलम मैट्रिक्स हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू
इसी को कॉलम में लिख लेना है 7, 11 एंड 10। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, मैं साथ साथ थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, इसके नाम से ही जाहिर है रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें 1 रो होगी, और सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। ठीक है, सो अगर रो मैट्रिक्स की एग्जांपल्स लिखें, ओके, ये सारी एग्जांपल्स रो मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स हम लिखेंगे तो उसमें एक कॉलम होना चाहिए, एंट्रीज चाहे जो मर्जी हो। सो ये एग्जांपल्स हैं कॉलम मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। हम लिख सकते हैं इसकी एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे देखें 2 रोज हैं और कॉलम्स 3 हैं। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिख देते हैं 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो ये बेसिकली एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बेसिकली इसके नाम से ही जाहिर है, या इसको एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, 1 जो है ये इस प्लेस पे है। इसी तरह से सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये वाली है R2 और सेकंड कॉलम ये है, यहाँ पे जो एलिमेंट है। इसी तरह से थर्ड रो, थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट। अब ये जो प्लेसेस बनती हैं जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर आ रहा है, इसको हम कहते हैं डायगोनल, या इसको प्राइमरी डायगोनल भी बोलते हैं। और इसी तरह से ये जो दूसरा बनता है इसको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। ओके, अब डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है, क्योंकि डायगोनल जो होगा वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। सो डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which at least one element in diagonal is non-zero and all other entries या elements are zero। अच्छा, इसमें कम अज़ कम एक एलिमेंट कहाँ पे, डायगोनल में, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। हम एग्जांपल्स लिखते हैं। आप देख रहे हैं डायगोनल ये वाली पोजीशन है, इसमें कम अज़ कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सारे नॉन ज़ीरो तब भी ठीक है, बट कम अज़ कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स से मिलता जुलता है। ये इसका स्पेशल केस है कि अगर मेन डायगोनल के अंदर सेम नंबर आ रहा हो, सपोज यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आना चाहिए, यहाँ भी 5, बाकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मेन डायगोनल के अंदर जो भी नंबर आ रहा होगा वो हर जगह पे सेम आ रहा होगा। सो हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बट उल्टा जो है वो ट्रू नहीं होता। यूनिट मैट्रिक्स भी सेम है, बाकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, बट डायगोनल में 1 होना चाहिए। ये 3/3 का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और 2/2 का अगर हम लिखेंगे 1 0 0 का। ओके, अच्छा, इस यूनिट मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम आए, राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें 5 0 0 5। अच्छा, एक बात याद रखें, एक मैट्रिक्स एक से ज़्यादा कैटेगरीज में फॉल कर सकता है। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं। ओके, मेन डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है जो नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये डायगोनल भी हुआ, और डायगोनल में सेम नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्केलर भी हुआ। ठीक हो क्या? देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। डायगोनल्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, एक एलिमेंट हमारा नॉन ज़ीरो है। यहाँ पे तो दोनों है नॉन ज़ीरो, बट हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि एक एलिमेंट हमें यहाँ पे नॉन ज़ीरो चाहिए था। तो डायगोनल की भी होगी, और स्केलर में ये था कि मेन डायगोनल में सेम नंबर आना चाहिए। अब इनमें से कौन सी एप्रोप्रिएट है, कौन सी मुनासिब है? तो यहाँ पे स्केलर जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। ये डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, ये आगे उसके सब पार्ट्स। इस मैट्रिक्स को देखें तो बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं। मेन डायगोनल के अंदर 3 + 0 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो एक एलिमेंट हमें मिल गया जो कि नॉन ज़ीरो है। ठीक है, स्क्वायर तो ये है ही, बट हम इसको बोलेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इस वाले को देखें तो 15 × 3 45 होता है, डिवाइडेड बाय 9 × 5 करेंगे तो वो भी 45 होता है। 45 कैंसिल आउट, तो ये मैट्रिक्स बेसिकली इस तरह का है। ठीक है, सो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। पार्ट डी में देखें, √625, ये बेसिकली 25 होता है, डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो ये हो गया 1, ये एंट्री 1 आ गई। 17 + 15 - 32 ये 0 होता है। 18 - 19 + 1 ये भी 0 होता है, और 3/√9 देखें, √9 3 होता है, ये कैंसिल आउट तो यहाँ भी 1 बचा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, पार्ट ई में देखें, 6 + 2 8 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, -3 + 3 ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, तो ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास 8 0 0 8। तो ये बेसिकली हम देख चुके हैं, ये इसकी तरह का है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज को हम लिखते हैं, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं ऊपर एक छोटा सा टी लिख देते हैं।
अब इसमें ये होता है कि जो रोज़ हैं उनको हमने कॉलम्स में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे रो है 1 2 3, इसका हमने कॉलम बनाना है, तो 1 2 3। 4 5 6 रो है, तो ये दूसरा हमने कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे हम रोज़ को चेंज करेंगे कॉलम्स के अंदर, या कॉलम्स को हम रोज़ में चेंज करेंगे, सेम बात है। अगर इसका पहला कॉलम हम देखें तो वो 1 4 है, तो पहली रो बनाएंगे 2 5 एंड 3 6। ये बेसिकली दोनों सेम आते हैं, ठीक हो क्या। तो जब भी हम ट्रांसपोज लेंगे, या तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर लें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर लें। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक से मुराद है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका हमने ट्रांसपोज दिया तो वापस ए मैट्रिक्स आ गए, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। और अगर हमने ट्रांसपोज दिया तो ये ए नहीं आया बल्कि नेगेटिव ऑफ ए आया है, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, एग्जांपल्स आ रही है नेक्स्ट इसकी। क्वेश्चन नंबर 5, चेक द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए हमने उसका ट्रांसपोज लेना होता है। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो पहले रो को हमने कॉलम में चेंज करना होगा, तो ये 5 2 3। अब दूसरी को चेंज करें, 2 9 6 है, 2 9 6। इसी तरह से 3 6 3। अब वापस इनको चेक करें आप, देखें ऑर्डर सेम है। पहला एलिमेंट 5, इधर भी 5 2 2, सारे एलिमेंट्स को आप देखें वो सेम आ रहे हैं। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ये आपस में बराबर आ गए, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। इस वाले को देखें, इसका हम अगर ट्रांसपोज ले लें तो पहली रो का कॉलम बनाना है हमने 0 9, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -9 और 0। आप देखें ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन ले लें इसमें से, देखिए माइनस जब भी हम कॉमन लेंगे ना तो वो हर एलिमेंट से बाहर जाएगा। अब 0 से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो वो 0 ही रहेगा, 9 से लेंगे तो +9 हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लिए तो -9, यहाँ पे अगेन 0। सो यहाँ पे देखें हमने जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया उसका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर सी को देखें तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो जो फर्स्ट रो है उसका कॉलम बनाना है। कॉलम में आएगा 0 -2 -4। इसी तरह से सेकंड रो में देखें 2 0 -2, थर्ड में देखें 4 2 0। ओके, तो हर एक एलिमेंट का आप अगर देखें तो साइन रिवर्स्ड है। हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर आएगा 0 -2 -4 2 0 -2 4 2 एंड 0। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आप मैच करें, ये सेम है। सो जिसका हमने ट्रांसपोज दिया था उसका नेगेटिव आ गया, तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर ई। सो इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो मेरे पास बनेगा 0 -5 और दूसरा -5 और 0। अब देखें जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज दिया था वही मैट्रिक्स आ गया, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए। आप दोनों में डायगोनल्स को 0 रख लें। एक साइड पे मैं सिमेट्रिक लिख रहा हूँ, दूसरी साइड पे स्क्यू सिमेट्रिक। डायगोनल एलिमेंट्स को आप 0 रख लें। यहाँ पे जो नंबर आपने लिखना है वो आपने इधर लिखना है, यहाँ पे जो नंबर आपने लिखना है वो इधर लिखना है, और सिमिलरली यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो इधर लिखना है। ठीक है। दूसरे में अगर आप देखें तो आपने अगर इधर 1 लिखा तो वो यहाँ पे -1 लिखना है, यहाँ पे आपने 2 लिखा, यहाँ पे -2 लिखना है, यहाँ पे -3 लिखा
तो यहाँ पे आपने 3 लिख देना। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपने मेन डायगोनल में 0 और बाकी यहाँ से ऊपर जो एलिमेंट्स आपने लिखे लाइक 1 यहाँ पे लिखा, उसका अपोजिट यहाँ पे लिखने हैं, 2 -2 -3 लिखा तो -3, ठीक है। यहाँ पे साइन आपने चेंज नहीं करना। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, सो हमारी एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।